अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक यहाँ पर है सोशल प्लानिट क्लास 7 एसएसटी। बुक का नाम क्या है? सोशल प्लानिट क्लास 7 की बुक है आपकी एसएसटी की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका PA2 का सिलेबस बता देते हैं बच्चों। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। चलिए बच्चों, यहाँ कंटेंट पे आइए। जैसे कि हमने PA2 का सिलेबस आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। हिस्ट्री में हमने आपको बताया था बच्चों कि आपके 2 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? चैप्टर 6 और चैप्टर 7, जिसमें हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 बाकी रह गया है। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में भी हमने 2 चैप्टर आपको बताए थे, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। इसमें भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक हमारा बाकी रह गया है। सिविक्स का हम चैप्टर नंबर पहले सिविक्स में देख लिए कितने। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 25, चैप्टर नंबर 26। ये आपके PA2 में 2 चैप्टर इसमें सिविक्स में आएंगे, जिसमें बच्चों हम इसका चैप्टर नंबर 25 द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी कर रहे थे। इसका पार्ट नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया था और पार्ट नंबर 7 वो हमारा बाकी रह गया था। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7, पेज नंबर 162 ओपन कर लिए पहले आप। फिर उसके बाद बताते हैं हमें कहाँ से पढ़ना है और कहाँ तक हमने बाकी पढ़ लिया था। पेज नंबर 162। तो बच्चों पेज नंबर 162 ओपन करिए। हमने पहले बताया था आपको कि ये चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा चैप्टर पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट होगा। हमने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था, हमने डेट वेट सब बता दी थी। फिर हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी और हमने आपको बताया था कि आपका बच्चों यहाँ पर पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एडवर्टाइजमेंट तक हमने पार्ट नंबर 6 कंप्लीट कर दिया था। फिर आज जो हमने उस दिन यहाँ पर लिखवा दिया था कि पार्ट नंबर 7 स्टार्ट होगा यहाँ से, तो आप यहाँ पर लिख दिए पार्ट 7 स्टार्ट। तो आज बच्चों हमें पार्ट 7 पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे कहाँ से? सेंसरशिप से। सेंसरशिप क्या होती है यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सेंसरशिप क्या है? अनदर मेजर कॉज ऑफ द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया इज गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन सम ऑफ द कंटेंट बीइंग पब्लिश। अब ये कह रहे हैं बच्चों, जो दूसरा एक कारण है, एक जो दूसरा रीज़न है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडिया इज गवर्नमेंट लैक ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया। ये हमने जो बताया था आपको कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना, क्या इंडिपेंडेंट मीडिया की कमी की वजह से। अरे मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये दूसरा कॉज जो है, दूसरी वजह जो बन रही है जिसकी वजह से हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट की कमी आ रही है, उसके अंदर लेक ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब मीडिया जो है दूसरों पर डिपेंड कर रही है और इंडिपेंडेंट मीडिया की कमी हो रही है। इसका एक बड़ा जो रीज़न है वो क्या है? इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ऑन सम ऑफ द कंटेंट बीइंग पब्लिश। जो कि कंटेंट थोड़ा बहुत पब्लिश होगा उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मतलब मीडिया को क्या छापना है, क्या न्यूज़ देनी है, कुछ ऐसे कंटेंट ऐसे होते हैं जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है कि आपको ये चीज़ें नहीं दिखानी है, क्या आपको इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, या आज कल की न्यूज़ में आपको ये दिखाना है, एक हफ्ते की न्यूज़ में ये दिखाना है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी इंडिपेंडेंट मीडिया की कमी हो जाती है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया मिलती है हमें। यही वजह बनती है जिसकी हमारी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो डिपेंडेंट मीडिया बन जाती है, दूसरों पर डिपेंड करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी चल ही नहीं रही है। गवर्नमेंट जो कह रही है उस तरीके से उसे न्यूज़ छापनी पड़ रही है। ठीक है। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रिवेंट पब्लिशिंग सम रिपोर्ट्स विच मे नॉट बी टू द लाइकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ये कह रहे हैं कभी कभी बच्चों गवर्नमेंट जो है ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश करने से मना कर देती है, रोक देती है, विच में नॉट बी टू लाइकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, जो कि उन लोगों की पसंद में नहीं होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पावर में हैं, जो कि रूलिंग पार्टीज हैं, जो कि नेता हैं उस टाइम, जो कि पार्टी रूल कर रही है, जो जीती हुई पार्टी है, उन लोगों को पसंद ना आने वाली रिपोर्ट्स को वो रोक देती हैं, पब्लिश करने से उसे मना कर देती हैं। क्योंकि उस टाइम वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो जीती हुई पार्टी है, तो उसके खिलाफ हम कुछ ऐसा लिख नहीं सकते। इस तरीके से गवर्नमेंट उसे रोक दी जाती है, उस न्यूज़ों को, उन न्यूज़ को, उन रिपोर्ट्स को रोक देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। और बच्चों इसे ही कहा जाता है सेंसरशिप। ठीक है। सम न्यूज़ इज ब्लैक्ड आउट बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ रिप्राइजल फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। और कुछ न्यूज़ तो ब्लैक्ड आउट हो जाती हैं क्योंकि किसकी वजह से? फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसके रिप्राइजल फेयर की वजह से, मतलब रिप्राइजल की डर की वजह से। अब ये जो रिप्राइजल वर्ड यूज हुआ है बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बदला। ठीक है। गुस्सा या प्रतिहिंसा जिसे कहते हैं, प्रतिशोध, बदला, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब रिप्राइजल होता है। तो रिप्राइजल
यही है कि डर की वजह से, बदले की डर की वजह से क्या करते हैं, कुछ न्यूज़ तो ब्लैक आउट कर दी जाती हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी जो है उससे नाराज़ ना हो, बदला ना लें, उनसे बदला ना लें, उनसे नाराज़ ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के डर की वजह से कुछ न्यूज़ तो ब्लैक आउट कर दी जाती हैं, मतलब वो लाई ही नहीं जाती हैं, उनकी बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती है न्यूज़ की। ऑल्दो मीडिया इन इंडिया एंजॉयज गुड अमाउंट ऑफ फ्रीडम, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो मीडिया इंडिया में है बच्चों, वो काफ़ी अमाउंट की फ्रीडम उसे मिल रही है, मतलब उसे काफ़ी अमाउंट की इंजॉय कर रही है, फ्रीडम, आज़ादी मिल रही फ्रॉम सेंसरशिप से, मतलब गवर्नमेंटल कंट्रोल की से जो है बची हुई है इंडिया काफ़ी अमाउंट में। मतलब ज़्यादातर जगह पर देखा जाए तो जो मीडिया है वो पूरी तरीके से वही बताती है जो गवर्नमेंट कहती है, मगर इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट की ये जो सेंसरशिप है इससे बची हुई है हमारी मीडिया। बट सम इंस्टेंसेज ऑफ ड्रैकोनियन सेंसरशिप हैव हैपेंड इन द पास्ट, ये कह रहे हैं मगर कभी कभी कुछ एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो ड्रैकोनियन सेंसरशिप हो चुकी है हमारे पास में, मतलब इंडिया के अंदर भी कई तरह की सेंसरशिप देखी जा चुकी है हमारे पास में, मतलब हमारे पीछे वाले ज़माने में जो हमारा गुजर चुका है वक्त, उसमें देखी जा चुकी है। वन ऑफ द मेजर पीरियड ऑफ सेंसरशिप हैपनिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी विच वॉज प्रोमulgated इन इंडिया फ्रॉम 1975 टू 1977, ये कह रहे हैं एक जो मेजर पीरियड था सेंसरशिप का वो कब हुआ था, जब इमरजेंसी की बात आई थी, एक इमरजेंसी आई थी विच वॉज प्रोमulgated इन इंडिया, जो कि कब हुई थी 1975 से 1977 के दौरान एक इमरजेंसी आई थी, उसमें एक सेंसरशिप, बहुत बड़ी सेंसरशिप हुई थी। Nowadays government mainly censors what is being shown in movies and media is almost free from censorship, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या सेंसर करती है कि क्या चीज़ें मूवी में दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए सेंसरशिप से, और ये सारी चीज़ें इसमें भी दिखाई जाती हैं कि अगर मूवी में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो नहीं दिखाने होते हैं उसे भी रोक दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ सेंसरशिप द मीडिया इन इंडिया फेल्स टू पब्लिश आ बैलेंस न्यूज़ स्टोरी, और ये कह रहे हैं यहाँ तक के सेंसरशिप की कमी की वजह से जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो बैलेंस न्यूज़ स्टोरी छाप नहीं पाती और उसमें फेल हो जाती है। ठीक है, अनबैलेंस जिसे हम कहते हैं बाइज जो होते हैं ना, बाइज न्यूज़ छाप देती है वो, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक तरफा न्यूज़ दे रही है, किसी एक के खिलाफ दे रही है और किसी के एक के मुखातिब होके। मीडिया एंड मनी क्या है, द टेक्नोलॉजी वी यूज टुडे इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कि हम सभी को पता है बच्चों आजकल के ज़माने में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमारा एक लैपटॉप ही अगर देखें तो लाखों लाखों का रुपये का आता है, तो इसी तरीके से जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आजकल के ज़माने में बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। ऑल द आइटम्स फाउंड इन अ टीवी स्टूडियो लाइक लाइट्स, कैमरा, साउंड, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ये करें सारे आइटम बच्चों जो कि टीवी स्टूडियो में हमारा जो होता है वो जैसे कि हमारी लाइट्स होती हैं, कैमराज होते हैं, साउंड ट्रांसमिशंस होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं, ठीक है, माइक्स होते हैं, तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चों जो हमारा आइटम्स कहाँ पे मिलते हैं, टीवी स्टूडियो में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसका खर्चा आता है, क्या, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इन सब चीज़ों को एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो इन एडिशन टू न्यूज़ रीडर देयर आर मैनी पीपल हु असेस इन इट्स स्मूथ ऑपरेशन, ये कह रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो के अंदर जो न्यूज़ रीडर होते हैं, न्यूज़ बोलने वाले होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पर न्यूज़ जो रीडर्स हैं उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि स्मूथ ऑपरेशंस चलता रहे, स्मूथली काम चलता रहे, उसके लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर उनका किराया, उन्हें भी सैलरी देना। टुडे बोथ टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में बच्चों जो हमारे टीवी चैनल्स हैं और जो न्यूज़पेपर हैं वो जो है बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस का एक पार्ट बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। मास मीडिया हैज़ बिकम अ प्रोमिनेंट मीडियम ऑफ मेकिंग मनी, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जो हमारा मास मीडिया है वो एक प्रोमिनेंट मीडियम बन गया है, एक ज़रिया बन गया है पैसा बनाने का। क्या, मास मीडिया जो है वो एक काफ़ी बड़ा जो है ज़रिया बन गया है पैसों को बनाने का, पैसा कमाने का। दिस इज विजिबल थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स के, मोबाइल फोन्स के एक्सेट्रा। अब नया फ़ोन अगर कोई एप्पल का आईफोन का या नया लॉन्च होता है तो वो बच्चों मोबाइल फ़ोन जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आने लगती हैं, जो इंसान मोबाइल पर नहीं सर्च करेगा तो उसे टीवी पर पता चल जाएगा कि हाँ हमारा एक नया आईफोन आया है या सैमसंग का नया मोबाइल आया है, तो इससे क्या होगा, फिर लोग बाग को पता चलेगा, उससे जो है वो लोग खरीदेंगे तो उससे भी मुनाफा होगा उन्हें।
मीडिया इज देयरफॉर क्लोजली रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, और इसीलिए कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जो मीडिया है वो काफ़ी हद तक काफ़ी करीब ही जो है रिलेट कर रही है किससे, एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा एडवर्टाइजिंग वाला ज़माना है, ये हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर जो मीडिया है वो एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा ही रिलेट करती है। सेटिंग एजेंडाज, अब ये क्या है सेटिंग एजेंडाज? एजेंडा का तो मीनिंग होता है कार्यक्रम, जो काम किया जा रहा है, जो प्रोसेस है एक, ठीक है, तो उसे सेटिंग करना, उसे सेट करना। The media plays an important role in setting the agendas by focusing on a particular event or by avoiding a particular event। ये कह रहे हैं मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों किसमें, एजेंडाज को, जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो एक हमारा कार्यक्रम है, जो एक हमारा कार्यक्रम है जो दिखाना है, उसे जो है सेट करने में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। वो कैसे ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे फोकस करके, और या किसी पर्टिकुलर इवेंट को अवॉइड करके, इससे जो है हमारा एजेंडा सेट होता है। कैसे, इवेंट विच आर न्यूज वर्दी, क्या न्यूज वर्दी फ्रॉम मीडियाज परस्पेक्टिव गेट फुल मीडिया अटेंशन। कह रहे हैं वो न्यूज़ जो कि मीडिया के हिसाब से वो बहुत जो बेहतर न्यूज़ है, न्यूज़ वर्दी है, लगता है कि हाँ ये छा जाएगी, हर कोई इसे देखेगा, ठीक है, ट्रेंडिंग में रहेगी, इस तरह की न्यूज़ को क्या करते हैं, मीडिया की अटेंशन पूरी तरह से मिलती है। क्या, मीडियाज़ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से उसे जो है पूरी अटेंशन मिलती है। इवेंट विच आर नॉट न्यूज़ वर्दी, और वो इवेंट, वो हादसे जो कि लगता नहीं है कि न्यूज़ के लायक हैं, कोई इसे देखेगा भी सुनेगा भी, मे नॉट गेट अटेंशन टू एट ऑल, उसे जो है किसी भी तरीके से अटेंशन नहीं दी जाती है, उस पर सावधानी नहीं दी जाती है, मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल, ये कह रहे हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल दी कि आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप है जहाँ पर ब्लड खून डोनेट किया जा रहा है, ठीक है, रक्तदान किया जा रहा है, खून को दान किया जा रहा है। यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल रिपोर्टर कवरिंग द इवेंट, तो आपको ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं दिखेगा बच्चों, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर नहीं दिखेगा कि वहाँ पर कोई इवेंट को कवर कर रहा हो या उसकी वीडियो बना रहा हो और टीवी चैनल पे दिखाने के लिए आया हो। बट इफ़ अ स्टार क्रिकेटर एग्रीज टू ग्रेस द इवेंट, देन यू विल फाइंड hordes ऑफ मीडिया पर्सन्स कमिंग टू योर स्कूल। मगर अगर कोई स्टार क्रिकेटर वहाँ पर आया हो कि उस इवेंट को हम जो है ग्रेस करेंगे, ठीक है, बढ़ाएं या वहाँ पर जाएंगे, जैसे हमारे स्कूल में कोई रक्तदान करने का चल रहा है, ब्लड डोनेशन चल रहा है, ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, खून को दान कर रहे हैं, अपना खून देने गए हैं, ठीक है, और उसमें कोई धोनी आ जाए, सचिन तेंदुलकर आ जाए, राहुल द्रविड़ आ जाए, या कोई भी बड़ा अगर क्रिकेटर आ जाए, तो सारे के सारे जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनका एक भीड़ लग जाएगी, एक इकट्ठा वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। क्यों? न्यूज़ को रिपोर्ट बनाने के लिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स वहाँ पर तैयार करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो टेलीकास्ट करने के लिए वहाँ पर फ़ौरन के फ़ौरन आ जाएंगे। फ्रॉम देम ब्लड डोनेशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस बट प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इससे क्या समझ में आया आपका कि ब्लड डोनेशंस है, खून दान जो आप कर रहे हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक स्टार क्रिकेटर वहाँ पर मौजूद हो गया, अगर वहाँ पर कोई एक्टर आ गया, सलमान खान आ गए, ठीक है, कोई सिंगर आ गया वहाँ पर, तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से वहाँ पर आ गए कि अरे वहाँ पर तो सलमान खान आए हैं, उस स्कूल में ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, सलमान खान की मौजूदगी में ब्लड डोनेट हो रहा है, सलमान खान भी ब्लड डोनेट करने आए हैं, खून देने आए हैं। तो इस तरीके से उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बच्चों की जो कि वहाँ पर अपना खून दे रहे हैं या किसी स्कूल की, ठीक है, ना उस कैंप की। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडिया एंड सोसाइटी। मीडिया एंड सोसाइटी, सोसाइटी यानी जो हम रहते हैं, हमारे बगल, हमारे पड़ोस, आस पड़ोस सभी हमारे सोसाइटी तो है। समटाइम्स मीडिया इंडीड सक्सीड्स इन सेटिंग यूजफुल एजेंडा। ये कह रहे हैं कभी कभी बच्चों क्या होता है, जो मीडिया होती है वो एक सक्सेसफुल यूजफुल एजेंडा को सेट करने में सक्सीड हो जाती है। मतलब इंडीड मतलब क्या है यहाँ पर, इंडीड मतलब वास्तव में, सच में, कभी कभी मीडिया सच में जो है सेटिंग करने में, यूजफुल एजेंडा जो होता है उसे सेट करने में, असल में, सच में, इसका मतलब क्या है, इंडीड का मतलब क्या है, सच में, यकीनन, क्या, यकीनन, वास्तव में, सच में कभी कभी ऐसा होता है कि जो मीडिया होती है वो यूजफुल एजेंडा को सेट करने में सक्सीड हो जाती है, विच बेनिफिट्स द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी को भी बेनिफिट्स करता है, जो कि आम जनता है, जो सोसाइटी है उसे भी फ़ायदा पहुंचाता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन कोला इंसिडेंट। ये कह रहे हैं एक बार जो कोला इंसिडेंट हुआ था उसकी एग्जांपल लेते हैं पेस्टिसाइड्स की।
इट हैपेंड अबाउट 10 ईयर्स बैक, ये कह रहे हैं ये जो है 10 साल पहले हुआ था। आ साइंटिस्ट फ्रॉम आ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड इन सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ कोलाज ड्रिंक। ये हमने देखा जो कोला होता है, कोला जो ड्रिंक होती है कोका कोला, तो ये कह रहे हैं एक साइंटिस्ट जो है, एक क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिस्ट, उसने क्या डिस्कवर किया, हार्मफुल खतरे वाला पेस्टिसाइड डिस्कवर किया। किसके अंदर, उसके ट्रेसेस, उसके निशान पाए किसके अंदर, सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ द कोला ड्रिंक। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोला ड्रिंक होती है, उसकी जो वो लीडिंग ब्रांड जो है एक, वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है कोला ड्रिंक्स। वहां पर उसके अंदर, उस ड्रिंक के अंदर कुछ ट्रेसेस पाए गए। किसने खोजे, वो साइंटिस्ट थे, कहाँ के, लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने ये ट्रेसेस उसमें ढूंढे। द मीडिया लेफ्ट अप द न्यूज एंड होल नेशन बिकम अवेयर अबाउट द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ सम बिग कंपनीज। फिर क्या हुआ, मीडिया ने ये न्यूज़ पूरी तरीके से फैला दी, दिखा दी, और पूरा जो हमारा होल नेशन है, हमारा पूरा नेशन है, जहाँ जहाँ ये कोला ड्रिंक यूज़ हो रही है, जहाँ पर भी, वो अवेयर हुआ। इससे क्या हुआ, इससे अवेयर हो गया। अवेयर मतलब क्या होता है बच्चों, पहली बात आपको मीनिंग सारे याद होने चाहिए। तो अवेयर मतलब क्या होता है, सावधान। अवेयर मतलब क्या होता है, सावधान। तो इससे पूरा नेशन सावधान हो गया। किस चीज़ से, कि जो बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं, ये भी जो है केयरलेस एटीट्यूड शो करती हैं, ये भी लापरवाही करती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना फिर शुरू कर दिया लोगों ने। ऐसा नहीं है कि बच्चों बड़ी कंपनीज है तो उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये केयरलेसनेस भी लोगों के सामने आ गई, किसके जरिए, मीडिया के जरिए। अगर मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाती, उस साइंटिस्ट की खोज नहीं दिखाती मीडिया अगर, तो ये बताइए, अगर साइंटिस्ट की खोज अगर नहीं दिखाई जाती बच्चों, तो लोगों को कैसे पता चलता कि हर जगह पर जो है कोला चल रही है, हर जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये कोला ड्रिंक पी जा रही है, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, पेस्टिसाइड उनकी पूरी बॉडी फैल जाता और उन्हें नुकसान करता, लोगों की डेथ भी होती। तो उसी मीडिया की मदद से ही तो सोसाइटी बची, तो सोसाइटी में बेनिफिट्स हुआ। मीडिया प्लेड द न्यूज़ टू द हिल्ट। मीडिया ने क्या किया, इस न्यूज़ को प्लेड कर दिया टू द हिल्ट, एंड अ रिजल्ट दोज कंपनीज हैड टू मेंड देयर वेज। क्या हुआ, मीडिया ने जो है हर जगह ये न्यूज़ फैला दी, और इसका रिजल्ट क्या है बच्चों, कि इनकी जो कंपनीज थी उन्हें अपने तरीकों को मेंड करना पड़ा, बदलना पड़ा। जो उनकी लापरवाही थी उसे ख़त्म करनी पड़ी, लापरवाही। इट बेनिफिटेड कॉमन पीपल ऑल्सो बाय स्टॉपिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स लेडन कोला। और बाद में एक फ़ायदा और, कि जो कॉमन पीपल थे, जो लोग बाग थे, उन्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ, कि वो लोग जो पेस्टिसाइड्स लेडन कोला था, जो पेस्टिसाइड से भरा हुआ कोला था, उसका यूज़ करना उन लोगों ने बंद कर दिया। वरना अगर मीडिया ऐसे नहीं दिखाती तो लोग बाग उसे यूज़ करते रहते, ठीक है। जो ड्रिंक था उसे यूज़ करते रहते, पीते रहते, तो उसे तो नुकसान होता, लोग बाग की डेथ भी होती, बहुत सारे लोग मर जाते। येट मैनी इशूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस डू नॉट गेट मीडिया अटेंशन दे डिजर्व। ये कह रहे हैं अभी भी जो है काफ़ी इश्यूज ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंस के हैं, इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि दिखाने लायक हैं। डू नॉट गेट मीडिया अटेंशन दे डिजर्व। उन्हें जो है मीडिया की अटेंशन नहीं मिलती, अभी भी जो मीडिया हैं उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, ठीक है। उन्हें भी मतलब जिस हिसाब से मीडिया को वो चीज़ें शो करनी चाहिए वो अभी भी नहीं शो करी जा रही हैं, जिससे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो अटेंशन नहीं मिल रही है जो कि वो डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके से वो दिखानी चाहिए उस तरीके से वो नहीं दिखाई जा रही हैं। तो ये अभी भी मीडिया की लापरवाही है, मीडिया की, ये कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द होल ऑफ द इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है साफ पीने के पानी की कमी से सफ़र कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर साफ पीने का पानी बहुत कम मौजूद है बच्चों, कुछ जगहों पर तो मौजूद ही नहीं है। तो ये चीज़ें मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है, मीडिया को सारी चीज़ें शो करनी चाहिए, जिससे लोग बाग, जैसे कि अगर कोई करीब है उस जगह पर पानी मौजूद नहीं है साफ, तो दूसरी जगह वाले उन तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि पब्लिक भी तो इसमें हेल्प करती है। ज़रूरी थोड़ी नहीं सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी, कुछ जगहों पर गवर्नमेंट नहीं पहुंचती है तो पब्लिक का ही तो हाथ होता है, पब्लिक ही जो है बहुत सारे लोगों की मदद करती है। बट द मीडिया डज नॉट बॉदर, मगर मीडिया का क्या क्या है, वो बॉदर ही नहीं करती है। बॉदर का मतलब क्या है बच्चों, बॉदर का मतलब होता है झंझट, परेशानी, जहमत। तो मीडिया जो है किसी भी तरीके की कोई जहमतें नहीं करती, कोई मतलब इस पर देख ही नहीं रही है, नज़र ही नहीं डाल रही है।
द सिचुएशन इज टर्निंग ग्रिम बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और जो सिचुएशन है बच्चों वो ग्रिम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो साफ पानी है वो भी इस्तेमाल होता जा रहा है कुछ जगहों पर, और पानी की कमी भी हो रही है। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कुछ जगहों पर पानी ही नहीं मौजूद है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी सिचुएशन क्या है, वो बढ़ती जा रही है, और उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं मीडिया जो है काफ़ी जगह पर क्या है, अभी जो है पीछे है। मीडिया को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी चाहिए मीडिया को। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है हैड मीडिया नॉट शोन apathy towards such an important issue, many people of India would have got access to safe drinking water। ये कह रहे हैं क्या मीडिया सच में इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसकी तरफ कोई एपैथी शो नहीं करती है। अब ये एपैथी का मतलब क्या है, एपैथी का मतलब होता है बच्चों अनकंसर्न, मतलब ध्यान ना देना। तो क्या सच में मीडिया जो है वो ध्यान नहीं देती है इस तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ये कह रहे हैं काफ़ी पीपल जो इंडिया के हैं उन्हें जो है इससे जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाएगा। अगर जो है मीडिया इस तरीके से काम करेगी तो इस तरीके से नहीं होगा। तो आपको ये क्या सच में लगता है कि मीडिया जो है सच में अनकंसर्न है, अनकंसर्न शो करती है इस तरीके के इश्यूज पे कि लोगों को साफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। क्या मीडिया सच में इस चीज़ को नहीं दिखा रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को साफ पानी पीने का मिलना चाहिए। तो मीडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को साफ, इंडिया के अंदर साफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है नहीं है तो उसे शो करना चाहिए। जब वो शो नहीं करेगी तो पब्लिक अवेयर कैसे होगी। जहाँ पर साफ जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है, वो लोग उसका जो है बेकार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। तो वो लोग भी उससे जो है अवेयर हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल इस हिसाब से करेंगे कि दूसरों तक पहुँच पाए। Due to the media's apathy towards common people's problem, a birthday party of leading film star gets the front page coverage। ये कह रहे हैं जो मीडिया की अनकंसर्न है, मीडिया की जो ये ढीलापन है, इसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स की प्रॉब्लम है वो क्या है, अब बर्थडे पार्टी ऑफ लीडिंग फिल्म स्टार गेट्स द फ्रंट पेज कवरेज। आपने देखा होगा कोई अगर शाहरुख खान अपने बच्चे की या अपने बेटे की या अपनी खुद की बर्थडे मना रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर के कवर पेज पे फुल बड़े पूरे एक बड़े पेज पे सबसे फर्स्ट पेज पे उनकी न्यूज़ आती है। मगर अगर कहीं पर किसान मर गया, ठीक है, कहीं पर इंजीनियर की डेथ हो गई, उसकी जॉब नहीं थी, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया, ये सारी न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, छोटे से एक कोने में दिखा दे जाते हैं। ठीक है, बेरोज़गारी दिखाई नहीं जा रही है, पानी की कमी दिखाई नहीं जा रही है। क्या दिखाते हैं वो लोग कि शाहरुख खान की बर्थडे है, सलमान खान का जन्मदिन है, सलमान खान की नई मूवी आ रही है, ये सारी चीज़ें कवर पेज पे दिखाई जाती हैं। वाइल डेथ ऑफ सम पुअर पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ मे नॉट कम इन द न्यूज़ एट ऑल। अब ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो वो लोग जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, किसी कारण एक्सीडेंट में मारे गए, कोई जो है ड्रिंक करके आ रहा है, शराब पी के आया, कुचल के चला गया, इस तरीके की न्यूज़ दिखाई नहीं जाती है न्यूज़ में। ठीक है, कोई इंसान सड़क पे फुटपाथ पे भूखा रह के मर गया, तो ये सारी न्यूज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। कवरेज पेज किसका बनाया जाता है, किसी एक्टर के बर्थडे का, किसी एक्टर के बेटे की बर्थडे है, शादी है, सालगिरह है, अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं, अमेरिका से लौट के आ रहे हैं, अमेरिका घूमने गए हैं, ठीक है, मनाली घूमने गए हैं, बर्फ़ में खेलने हैं, वो दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्यों? अपने मीडिया, अपने न्यूज़पेपर को अच्छा दिखाने के लिए, अपना कवरेज बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कि लोग बाग पढ़ें। लोग बाग भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि अरे भैया सलमान खान वहाँ घूमने गए, तो वो देखने लगते हैं लोग बाग। चलिए नेक्स्ट पे है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडिया एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे हैं मीडिया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द मीडिया है द वाइटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम सभी को बताएं कि मीडिया की एक वाइटल बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन एडिशन टू गिव एक्यूरेट फैक्ट्स, यहाँ तक कि उसके साथ साथ जो वो एक्यूरेट फैक्ट्स देती है, मीडिया शुड प्रोवाइड अ फोरम टू पीपल टू शेयर इट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस बाय अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। एक मिनट फ्रेंड्स जी, अब देखिए, ये कह रहे हैं मीडिया हैज़ अ वाइटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहे हैं मीडिया के पास मीडिया की बहुत बड़ी वाइटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्यूरेट फैक्ट्स जो दिखाती है, उसके साथ साथ मीडिया शुड प्रोवाइड अ फोरम टू पीपल। जो मीडिया है उसे लोगों को एक फोरम प्रोवाइड करना चाहिए जिसके ज़रिए वो लोग अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को क्या कर पाएँ, जाहिर कर पाएँ बाय अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। इसमें जो है सोसाइटी की सारी वैल्यूज़, सारी परेशानियाँ, ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ को वो क्या कर पाएँ, जाहिर कर पाए। ठीक है, हाउएवर एट टाइम्स मीडिया बिकम्स अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टी। ये कह रहे हैं
अब हम बात करें तो मीडिया जो है एक सेंटर बन गई है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के बीच में। क्या? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के बीच का एक सेंटर बन गई है। दिस हैपन व्हेन मीडिया गिव्स प्रोमिनेंस टू प्राइवेट इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। ये कब हुआ बच्चों? जब जो है मीडिया ने प्रोमिनेंस दे दी किसे? प्राइवेट इंटरेस्ट को, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट को। पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा प्राइवेट इंटरेस्ट को उसने प्रोमिनेंस दे दी। For this, it is essential that the media should follow ethical code of conduct. इसके लिए मीडिया के लिए ये ज़रूरी हुआ कि उसे जो है इथिकल कोड जो है कंडक्ट के उसे फॉलो करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट हमारा मीडिया एंड इथिक्स। और यहाँ पर हमारा जो प्रोमिनेंस वर्ड यूज हुआ था, इसका मतलब क्या है? शोहरत। वो क्या करते हैं? सारी शोहरत, इज्जत, शोहरत जो है प्राइवेट इंटरेस्ट को उन्होंने दे दिया पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ के। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो पब्लिक जो बोलना चाह रही है उसके, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक का व्यू क्या है, पब्लिक क्या बताना चाह रही है, उनका नजरिया क्या है, उसे छोड़ के वो प्राइवेट इंटरेस्ट क्या कह रही है उस पर वो उन्होंने शोहरत दे दी, उसे इज्जत दे दी। इथिकल मतलब क्या है? इथिकल मतलब होता है नैतिक, यानी मोरल। ठीक है, मोरल या एथिकल जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा एथिकल का मीनिंग हो गया। अब आया हमारा मीडिया एंड इथिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? मीडिया एंड इथिक्स। चलिए इसे रीड करते हैं अब। द मीडिया शुड फॉलो एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कह रहे हैं मीडिया को एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यूज फॉलो करना चाहिए। इट शुड रिपोर्ट ओनली द ट्रूथ। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है बच्चों? कि हमेशा सच बोलना। ठीक है, जैसे हमारे रिलीजियस में हमारे मोरल वैल्यूज क्या है बच्चों? कि सच बोलना, किसी का झूठ ना बोलना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारी मोरल चीज़ें आ जाती हैं। मोरल यानी मोरल का मतलब होता है बच्चों अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, मोरल। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं इथिकल। तो ये कह रहे हैं इसे जो मीडिया जो है इसे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ करना चाहिए। उसे सारी जो है रिपोर्ट जो देनी चाहिए वो जो है क्या होनी चाहिए? जो सच्ची होनी चाहिए। इट शुड नॉट हार्म और डैमेज इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और उसे ना ही किसी भी सेक्शन, सोसाइटी का कोई भी सेक्शन है, कोई भी ग्रुप है, ना ही उसके इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाना चाहिए, ना ही मतलब उसे ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही उसके इंटरेस्ट को डैमेज करना चाहिए। इंसान की क्या दिलचस्पी है वो दिखानी चाहिए, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही उसे डैमेज करना चाहिए। It should act independently, impartially, honestly with a benchmark for इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या है? ये कह रहे हैं उसे जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए, इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पर डिपेंड होकर एक्ट नहीं करना चाहिए कि किसी पर डिपेंड है कि वो हमें बताएंगे तभी न्यूज़ देंगे, अगर वो कहेंगे ये वाली न्यूज़ दो तभी न्यूज़ देंगे, इस तरीके से डिपेंड नहीं होना है। इम्पार्शियली मतलब कि वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए कि खाली एक ही तरफ की न्यूज़ दे रहे हैं, किसी के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं, पार्शियल नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से न्यूज़ देनी चाहिए। विद अ बेंचमार्क फॉर इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसके साथ? एक बेंचमार्क के साथ। किसके लिए? इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो वर्ड है हमारा बेंचमार्क का मतलब तो होता है लेवल पे रहना, सतह पे रहना। किसकी सतह पर रहना? एक ऐसी सतह पर रहना ईमानदारी के, इम्पार्शियली के साथ, इंडिपेंडेंटली के साथ, कि मतलब हम इंटीग्रिटी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें एक ऐसी सतह पर रहना है। जैसे कि बच्चों इंटीग्रिटी का मतलब होता है जस्टिस, मतलब हर किसी के साथ हमें जो है जस्टिस करनी है, भेदभाव नहीं करना। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? जवाबदेही, मतलब हम जो है अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हमारे, हम जवाब दे पाएँ, इस तरीके की न्यूज़ हो। ठीक है, कि हर किसी के जवाब उसमें नजर आए। इट शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली विद अ सेंस ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल एट लार्ज। ये कह रहे हैं इसे इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना चाहिए जिसमें कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारी वो डेडिकेशन बन रही हो, क्या हो रही हो? वो डेडिकेट कर रही हो। एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल एट लार्ज, और जो पूरा ग्रुप है लोगों का उसे कमिटमेंट प्रोवाइड कर रही हो। ओनली देन कैन इट्स रोल बी इथिकल, तभी उसका रोल ऐसा लगेगा कि हाँ इथिकल है, उसका रोल मोरल है, उसका रोल अच्छा है, बेहतर है। वरना मीडिया अगर ऐसी मीडिया है जो लोगों को पसंद ही नहीं आ रही, वो अपनी ही बात करी जा रही है, लोगों से उसे मतलब ही नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जनता क्या सोच रही है, वो अपनी न्यूज़ दे रही है, बायस न्यूज़ दे रही है, तो वो तो फिर लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो एथिकल नहीं मानी जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया, मीडिया और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप। द गवर्नमेंट शुड टेक द मीडिया सीरियसली। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को जो है मीडिया को सीरियसली लेना चाहिए बच्चों। एन एक्टिव मीडिया कैन चेंज द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं अगर कोई एक एक्टिव मीडिया है, अगर एक बेहतर मीडिया है, तो वो जो है गवर्नमेंट की इमेज को चेंज कर सकती है बच्चों।
क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कि अच्छे काम नहीं कर रही है, धांधलेबाजी कर रही है, ठीक है, फ्रॉड कर रही है, धोखा दे रही है पब्लिक को, और मीडिया ने अगर वो चीज़ें दिखा दी तो क्या होगा, गवर्नमेंट हटेगी, नहीं हटेगी, गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई एक्टिव मीडिया है वो जो है गवर्नमेंट की इमेज को चेंज कर सकती है, बेहतर भी बना सकती है, अच्छा भी बना सकती है। पब्लिक प्रेशर कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू गो बिफोर द विशेस ऑफ द पीपल। ये कह रहे हैं जो पब्लिक प्रेशर होता है, किसका, पब्लिक प्रेशर जो होता है, लोगों का जो प्रेशर होता है, वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है टू गो बिफोर द विशेस ऑफ द पीपल, कि जो लोगों की विशेस हैं, मतलब जो उनकी ख्वाहिशें हैं, उसे क्या करें, वो करें। मतलब क्या है अब इसका, पब्लिक प्रेशर कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू गो बिफोर द विशेस ऑफ द पीपल। ये कह रहे हैं पब्लिक का प्रेशर जो है गवर्नमेंट को फोर्स कर सकता है कि जो लोगों की पीपल जो हैं उनकी विशेस को पूरा करे। वो मतलब होता है पूरा करना, मानना, ठीक है, झुक जाना, उनकी इच्छा के आगे वो झुक जाएं। इसके लिए वो पब्लिक का प्रेशर ऐसा है कि गवर्नमेंट को वो फोर्स कर सकती है, पूरा गवर्नमेंट उसके आगे झुक सकती है। प्रेशर कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू गो, ये दोबारा से यहाँ पर बच्चों आ गया, प्रेशर कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू गो बिफोर द विशेस ऑफ द पीपल। मीडिया कैन कैरी आउट द सर्वेज एंड इंटरव्यूज टू सो दैट पीपल्स ओपिनियन ऑन सेवरल इश्यूज कैन बी क्रिएटेड एंड हाईलाइटेड। ये कह रहे हैं मीडिया जो है बच्चों वो जो है सर्वे कर सकती है, इधर जाके इंटरव्यू ले सकती है लोगों से और पूछ सकती है कुछ इश्यूज पर कि उन लोगों की राय क्या है, उनकी ओपिनियन क्या है। एंड कैन बी क्रिएटेड एंड हाईलाइटेड, इश्यूज कैन बी क्रिएटेड, जिससे जो है कुछ इश्यूज जो कि वो क्रिएट किए जा सकें और हाईलाइट किए जा सकें। जैसा कि कुछ जगहों पर बच्चों ऐसा है स्कूल्स नहीं है, तो स्कूल कुछ गाँव में ज़्यादा के पूछा जाए कि आप लोगों के यहाँ स्कूल नहीं है, आप लोग क्या चाहते हैं, होना चाहिए नहीं चाहिए, तो वहाँ के लोग बाग बताएंगे कि हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ही पढ़ें, या जो भी है उनकी राय है, मशवरा है, वो देंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव अ राइट टू नो, और डेमोक्रेसी में जैसे कि हम सभी को पता है बच्चों, लोगों के पास राइट है, हक है जानने का, कुछ भी जानने का। द राइट टू इन्फॉर्मेशन केम ओनली, द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RTI। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आई बच्चों, केम ओनली आफ्टर एक्टिविटीज फॉट अ लॉन्ग बैटल ओवर इट, जबकि एक्टिविटीज जो थे इसके ऊपर उसकी काफ़ी लड़ाई हुई। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए, RTI के लिए काफ़ी बहस चल रही थी, लड़ाई हुई थी इसके ऊपर। तो उसके बाद काफ़ी बहस के बाद, मतलब काफ़ी बैटल के बाद ये RTI हमारा इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा एक्टिविस्ट के काफ़ी लड़ाई के बाद यहाँ पर आई। मीडिया इज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट टू मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। जैसे कि हमें पता है मीडिया जो है बच्चों क्या है, लोग, इंसान जो है, जो हमारे पीपल है, जनता है, उसके और गवर्नमेंट के बीच का एक लिंक है जो उन दोनों को जोड़े रखता है। टू मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, किस लिए, किस तरीके का लिंक है कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बना पाए। अगर मीडिया नहीं होती बच्चों तो हमें ना ही पता चलता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और गवर्नमेंट नहीं हो, अगर मीडिया नहीं होती तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता कि जनता क्या चाह रही है, पब्लिक का क्या व्यू है। अब यहाँ पर है हमारा केस स्टडी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये थोड़ा बड़ा है, प्रोविज़न क्या है हमारा, तो बच्चों इसमें चलिए हम देख लेते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमारा RTI कहलाता है, वॉज हेल्ड एज अ लैंडमार्क पीस ऑफ द लेजिस्लेशन दैट कुड चेंज द रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन विद द स्टेट। ये कह रहे हैं जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो इस तरीके का एक लैंडमार्क पीस है जो कि लेजिस्लेशन का लैंडमार्क पीस है, जो कि क्या कर सकता है, रिलेशनशिप सिटीजन की स्टेट से बिल्कुल ही चेंज कर सकता है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव RTI लॉज इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन लॉ माना जाता है RTI लॉ पूरे वर्ल्ड में, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, विच वॉज लेड देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेड बाई देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उस जमाने के हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके जरिए ये लाया गया था। कौन थे वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RTI हमारा शुरू करवाया था। ये एक्ट हमारा, ये हमारी जो हमारा RTI है, ये लॉ जो है किसके जरिए आया था, मनमोहन सिंह के जरिए। RTI एक्ट वॉज पास इन 2005, ये 2005 में बच्चों पास हुआ था। With its widespread use, it has begun to be seen by citizen groups as a ray of hope to fight corruption। जैसे कि बच्चों इसका जो है खूब ज़्यादा तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, हमें सबको भी पता है, हर कोई इसका RTI का यूज़ करता है। इससे क्या हुआ, इट हैज़ बिगन टू सीन बाय सिटीजन ग्रुप्स, ये लोगों को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया एज अ रे ऑफ होप टू फाइट करप्शन, कि लोग बाग करप्शन से इसके जरिए लड़ पाएंगे, ठीक है, इनएफिशिएंसी से लड़ पाएंगे, एंड द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर इन एन अदरवाइज डार्क सिनेरियो, और कुछ हमारे जो अदरवाइज दूसरे डार्क सिनेरियो हैं उस जगह पर जो हमारी आर्बिट्रेरी यानी फालतू की जो यूज़ पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए। आपको जैसे
जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आरटीआई के हिसाब से हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट से और उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है द प्रोविजन, इसमें क्या है चलिए देख लेते हैं। द आरटीआई एक्ट एक्नॉलेज एंड प्रोसीड्स टू इम्प्लीमेंट द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जो बच्चों आरटीआई एक्ट आया था, मैं लाइन बाई लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं समझाऊंगा, मैं इसे पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ। जो आरटीआई एक्ट आया था वो इसलिए आया था बच्चों, आरटीआई एक्ट एक्नॉलेज एंड प्रोसीड्स टू इम्प्लीमेंट, क्या बताने के लिए, क्या लागू करने के लिए कि हर कोई इंसान पब्लिक के अथॉरिटीज, जो पब्लिक अथॉरिटीज है बच्चों, उन्हें ये हक मिल पाए कि वो ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ पाए, गवर्नमेंट को साफ साफ मतलब हर चीज़ बाज़ाहिर होने लगे, जाहिर दिखने लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो गवर्नमेंट छुपा सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो पावरफुल है, इस टाइम उनके पास पैसा है, हर कुछ है, ठीक है, सारी उनके लॉज सब उनके मतलब जो सारी पब्लिक है, पुलिस है, सब कुछ उनके अंडर में है क्योंकि इस टाइम वो जीते हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जो जीती हुई है वो है। अब मान लो अगर कुछ भी वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है गलत है मगर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आरटीआई के हिसाब से ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई, हम कोई भी चीज़ उनसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी मतलब किसी भी जैसे हम कह सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसका फुल फॉर्म यही है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का हक होना, हमें हर चीज़ का हक होना कि क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन का हक होना। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द राइट आरटीआई एक्ट स्टेट्स, यही हमारा जो प्रीएम्बल है आरटीआई एक्ट वही स्टेट्स करता है, वही बताता है। द आरटीआई एक्ट मेक्स इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड इन सच अ मैनर एज टू फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड डेटा रिगार्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी कह रहे हैं जो हमारा बच्चों जो आरटीआई एक्ट है उसने जो है ऑब्लिगेटरी, मेक्स इट ऑब्लिगेटरी, ये ज़रूरी बना दिया गया हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए कि अपने रिकॉर्ड्स को इस तरीके से मेंटेन करके रखें कि एज टू फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हमें कोई फैसिलिटेट करना पड़े राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर कोई आरटीआई डाल दे और कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहे तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड्स को कि अगर किसी ने आरटीआई कर दी, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है, एंड डेटा रिगार्डिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डेटा या फंक्शन या ड्यूटीज रोल्स प्लेड बाय ऑल इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, द प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सेट्रा, ये सारे काम जो भी काम हो रहे हैं इसके बेहतरीन तरीके से मेंटेन करे हुए सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि कोई अगर आरटीआई डाले, आरटीआई के हिसाब से अगर वो आरटीआई जो हमारा क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से अगर वो कुछ जानना चाहे तो हम उसे बता पाएँ। अगर आप कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाएंगे तो उसे क्या बताएंगे। Requiring the public authorities to give all the information pertaining to their organizational structure and functioning on a proactive basis is an essential feature of the act। ये कह रहे हैं ये एक इस एक्ट का एक एसेंशियल फीचर जो है, बहुत बेहतरीन जो ज़रूरी फीचर है, मतलब एक फ़ायदा इसका क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटीज़ टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, कि उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है पर्टेनिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शनिंग है, उसके हिसाब से सारी क्या है पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है उसे सारी क्या है इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। द आरटीआई एक्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2, जो आरटीआई एक्ट जो है क्या है इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 2F एज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स। अभी वही चीज़ें घुमा घुमा के बता रहे हैं, कोई भी मटेरियल जैसे कि रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, मेनोस मील के फॉर्म, ईमेल के फॉर्म में, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल, मॉडल्स, डेट, मटेरियल लाइंग इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एसेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वही सारी बातें बता रहे हैं कि इस तरीके के कैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी हिसाब से अगर उसने आरटीआई मांगी तो हमें देनी पड़ जाती है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्नॉलेज अंडर द एक्ट इन परहैप्स द ब्रॉडेस्ट सेंस पॉसिबल। ये कह रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे इस तरीके से एक्नॉलेज किया गया है किसके अंडर में, अंडर द एक्ट इन परहैप्स द ब्रॉडेस्ट सेंस पॉसिबल, जो सबसे ज़्यादा सबसे चौड़ा सेंस पॉसिबल है उसके हिसाब से। Any citizen of the country has a right to any information pertaining to any public authority। ये कह रहे हैं कोई भी सिटीजन जो है किसी भी कंट्री का, उसके पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है pertaining to any public authority,
कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के हिसाब से वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसे वो जानने का हक है, वो कुछ भी चीज़ें जान सकता है विदाउट देयर बीइंग एनी ऑस्टेंसिबल रीज़न फॉर हिम हर टू नीड दैट इन्फॉर्मेशन, ना कि कोई उसका ऑस्टेंसिबल रीज़न हो उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर वो कोई रीज़न जान रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो गवर्नमेंट को परेशान करने लगे, आरटीआई डाल दे, थोड़े थोड़े दिन पे आरटीआई डालता रहा और पूछता रहे, इस तरीके से नहीं, ठीक है, कोई उसका रीज़न होना चाहिए। This right cannot be questioned on the ground that the applicant has no reason to want the information he is asking for। ये कह रहे हैं ये राइट जो है उससे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि that the applicant has no reason, की रीज़न नहीं है उसके पास to want the information he is asking for। मतलब अगर किसी ने आरटीआई डाली है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो क्यों मांगना चाह रहा है, किस वजह से, इस तरीके से उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि रीज़न क्या है, तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है, तुम फालतू में परेशान कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, इस तरीके से। मतलब आरटीआई का मतलब ही यही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने हमारी जो इंडिया है, हम इंडिया की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने ये हक दे रखा है कि जो जनता है, आम जनता है, वो हमसे सवाल कर सकती है, हमसे पूछ सकती है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पब्लिक अथॉरिटीज़ है क्या कर रही है, सारे वो किसी भी तरीके से वो क्या कर सकती है, सवाल कर सकती है, उसके पास ये हक है। राइट मतलब ही होता है हक, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ही यही है, हक होना, इन्फॉर्मेशन हासिल करने का हक होना, ठीक है, नॉलेज हासिल करने का हक होना, पूछने का, सवाल करने का हक होना, राइट टू स्पीक, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे हक हैं। आ जाइए बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर। पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, ये हमें बुक में ही करना है, ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। चलिए पहले द रोल, फर्स्ट है इसका, द रोल ऑफ मीडिया इज टू एक्साइट पीपल, अप्रिशिएट पीपल, एंटरटेन पीपल, नन ऑफ दीज। ये बताइए बच्चों मीडिया का रोल क्या है, पीपल को एक्साइट करना, अप्रिशिएट करना, या एंटरटेन करना, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों मीडिया का रोल ऐसा नहीं है, मीडिया का रोल क्या है, इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज। क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज। एक मिनट, हाँ आप देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है इसका, दूसरा क्या है बच्चों, देखिए द सेकंड, द पावर दैट हैज नॉट बीन गेन्ड बाय मीडिया दीज डेज आर इज। ये कह रहे हैं कौन सी पावर ऐसी है जो कि मीडिया के जरिए गेन नहीं है, उसके पास नहीं है, दैट हैज नॉट बीन गेन्ड बाय मीडिया दीज डेज इज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल। तो इस तरीके की सारी पावर होती है उसके पास, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल। तो ये क्या है, नॉन ऑफ दीज इसका, ठीक है, इस पर टिक कर दी, नॉन ऑफ दीज पे, दोनों का नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड है हमारा, द टर्म यूज फॉर अ कलेक्टिव नेम फॉर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज। ये कह रहे हैं मीन्स कम्युनिकेशन, जो हमारा कलेक्टिव नेम के लिए, पूरा एक कलेक्टिव नेम, उसके लिए जो एक टर्म यूज होता है, किसके लिए, फॉर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या है हमारा, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, नन ऑफ दीज। तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सभी को मिला के एक कलेक्टिव नेम, एक साथ हम जो नाम बोलें उसका है नाम मीडिया। मीडिया के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, बुक्स और मैगजीन्स, सारी चीज़ें हमारी मीडिया के अंदर आती है। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्या है, विच ऑफ दीज इज अ टीवी न्यूज़ चैनल। ये कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा टीवी का न्यूज़ चैनल है, जी टीवी, एनडीटीवी, स्टार प्लस, सब टीवी। तो हम सबको ही पता है कि एनडीटीवी हमारा न्यूज़ चैनल है, इस पर न्यूज़ दिखाई जाती है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, तो इस पर आप टिक कर दिए। फिफ्थ क्या है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। ये कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी एग्जाम्पल ऐसी है जो कि मास मीडिया के एग्जाम्पल है, मोबाइल फ़ोन, पर्सनल वेबसाइट, डेली न्यूज़पेपर, इन्विटेशन कार्ड। तो बच्चों मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, पर्सनल वेबसाइट भी नहीं है, इनविटेशन कार्ड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं तो जिसे आपने इनविटेशन कार्ड दिया है सिर्फ उसे ही पता है कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है। अगर आपने किसी को कार्ड दिया है कि मेरी बर्थडे है आपको आना है, तो जिसके पास कार्ड गया है सिर्फ उसे तो पता है। मगर डेली न्यूज़पेपर में क्या है, अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छप रही है कि शाहरुख खान की बर्थडे है, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उस सबको पता चलेगा, तो वो मास मीडिया है, बहुत सारे लोगों को सारी न्यूज़ पता चलेगी। तो मास मीडिया किसे कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर सेम तरह की न्यूज़ पहुंच जाए, तो ऐसी हम मीडिया को कहते हैं मास मीडिया। तो हमारा जो डेली न्यूज़पेपर है वो हमारे, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंच जाता है, छोटी से छोटी जगह में पहुंच जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं जैसे यहाँ पर बात करूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में कोई किसी घर में अलग न्यूज़ आई हो, किसी घर में न्यूज़ आई हो कि क्या कहते हैं वहाँ पर बारिश हुई है, किसी में आई हो वहाँ पर धूप निकली हुई है, दिल्ली में कल धूप निकलेगी, और किसी घर के न्यूज़पेपर में आई हो कि कल बारिश होगी, तो ऐसा नहीं होगा ना, सेम न्यूज़ पहुँचेगी और खूब सारे ग्रुप के पास पहुँचेगी, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेगी। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मास। तो इस पर आप टिक कर दिए सी पर। फिफ्थ बी पार्ट हमारा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी ट्रू हैं उसके लिए टी, जितने भी फॉल्स हैं उसके लिए एफ लिखना है।
फर्स्ट है पब्लिक ओपिनियन इज एसेंशियल फॉर रूलिंग पार्टी। ये कह रहे हैं रूलिंग पार्टी के लिए, जो पार्टी रूल कर रही है, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है, जिसकी सरकार बनी हुई है, क्या उसके लिए पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी होता है? तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया है। सेकंड क्या है बच्चों, मीडिया रिपोर्ट्स मस्ट बी बाइज्ड। ये कह रहे हैं जो मीडिया की रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो बाइज्ड होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। मीडिया की रिपोर्ट्स क्या होनी चाहिए? बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। क्या बच्चों, मीडिया की रिपोर्ट्स बाइज्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तरफा नहीं होनी चाहिए कि एक ही तरफ की न्यूज़ दे रहे हैं, किसी को अच्छा ही बताया जा रहा है, किसी को बुराई बताया जा रहे हैं। बैलेंस न्यूज़ होनी चाहिए, दोनों की अच्छाई भी रखनी चाहिए, दोनों की बुराई रखनी चाहिए। अगर दो ग्रुप हैं, दोनों की अच्छाई बुराई दोनों चीज़ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ग्रुप हैं तो एक की बुराई बताते जा रहे हैं, एक की अच्छाई बताते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाएगा। थर्ड क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो की एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है। हर किसी को बोलने का हक है। ये डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, इसमें हमारा एक की एलिमेंट दिया हुआ है कि हर इंसान बोल सकता है, अपनी बात समझा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फोर्थ क्या है, अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ये कह रहे हैं अल हिलाल न्यूज़पेपर है जो बच्चों, वो क्या महात्मा गांधी ने शुरू करवाया था? ये फॉल्स है, महात्मा गांधी ने अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू नहीं करवाया था। न्यूज़पेपर इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये कह रहे हैं न्यूज़पेपर जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो न्यूज़पेपर क्या है बच्चों, वो प्रिंट मीडिया है, छप के जाती है, प्रिंट करके जाती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसे आप कर लिए, फिर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। सी एक्सरसाइज हमारी, सेंसरशिप इज मेनली अप्लाइड टू मूवीज इन इंडिया। हम सभी को भी पता है, हमने पीछे पढ़ा भी है, जो हमारी सेंसरशिप इंडिया के अंदर मेनली अप्लाई होती है वो किस पर अप्लाई होती है बच्चों, मूवीज पर। सेकेंड है, मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कौन सा पिलर माना जाता है? मीडिया, फोर्थ पिलर, चौथा पिलर, FOURTH, फोर्थ। थर्ड है, द RTI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कह रहे हैं जो हमारा RTI एक्ट है वो कौन से स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होता है, जम्मू एंड कश्मीर पे। फोर्थ है, डैश डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल देनी है बच्चों, तो आप कुछ भी लिख दिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई। फिफ्थ क्या है, रेडियो, टीवी एंड ईमेल आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे हमें सभी को पता है, रेडियो है, टीवी है, ईमेल है, ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पर काम करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। फिर आ जाइए बच्चों इसकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, एक्सरसाइज डी। और एक्सरसाइज ई हमारा है आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, सॉरी ये हमारा है आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिख दिए इन कॉपी, किस में करना है आपको, ये कॉपी में, ये भी और ये भी, दोनों किस में करना है बच्चों, आपको ये कॉपी में करना है। इसलिए हम यहाँ पर आपको याद रहे, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ यही दोनों चीज़ें करनी है कॉपी में, बाकी नहीं करनी है। तो बच्चों ये हमने कॉपी में कर रखा है, ठीक है। बुक्स में आपके आंसर ये जैसे हम कहें डायरेक्टली सही नहीं थे, कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर से थोड़े हो रहे हैं, तो आंसर आपके बुक में इसके मिल रहे नहीं थे, तो हमने इसे कॉपी में कर लिया है। तो आप इसे कॉपी में देख लीजिए। हर बार की तरह जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। पहले आपको पार्ट लिखना है, पार्ट 6 है, पार्ट 6 लिख दिया, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 लिख दिया। पार्ट 6 की बात करें तो बच्चों ये पार्ट 7 भी है, तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। कौन कौन से, पार्ट 6 और पार्ट 7, तो आप दोनों लिख दिए लिखना चाहें तो, क्योंकि दो पार्ट में हुआ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आधा पार्ट हमारा पार्ट 6 में, आधा हमारा पार्ट 7 में। चलिए इस तरीके से लिख के उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमारा थोड़ा गंदा हो गया था, तो हमने इसे वाइटनर कर दिया है, CRACY, डेमोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डेमोक्रेसी आप अपने हिसाब से लिख लिए, डेमोक्रेसी, CRACY, चैप्टर का नाम लिखना, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारी डी हेडिंग है, डी एक्सरसाइज की, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। डी एक्सरसाइज आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे, क्या है, व्हाट आर द वेज बाय विच कम्युनिकेशन इज मेड। ये कह रहे हैं कौन से जरिए ऐसे हैं जिसके जरिए कम्युनिकेशन पूरे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उतारने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आंसर नंबर फर्स्ट लिखेंगे, देयर आर मैनी वेज बाय विच कम्युनिकेशन इज मेड आर। पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉमा, गेस्चर्स, कॉमा, पॉइंटिंग, और उसके बाद ये हमारा, ठीक है, उसके बाद यूजिंग हैंड यानी इशारों से, कॉमा, उसके बाद राइटिंग यानी लिख के, कॉमा, ड्राइंग यानी बनाकर, यूजिंग इक्विपमेंट्स यानी कोई चीज़ लेकर, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज और कंप्यूटर को कंप्यूटर पे लिख कर, मैसेज करके, ईमेल भेजकर, इस तरह से। फिर कॉमा, टच कर यानी
हाथों से समझाकर, छू कर, जैसे मैं किसी चीज़ को बताना चाहूँ कि ये उठाओ, इसे ले जाओ, तो मैं अगर कहूँ ये बुक ले लो, तो मैं इशारे से छू कर बताऊंगा उस बुक को, या मैं आई से, या आई कांटेक्ट मतलब इशारों से, अपनी आंखों से बताऊंगा, स्पीच यानी बोल कर बताऊंगा। तो ये सारे हमारे तरीके हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉमा और फिर लास्ट में एक्सेट्रा, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक्सेट्रा। हमारा ये 3-4 लाइन का आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। ये कह रहे हैं पब्लिक ओपिनियन क्या होता है बच्चों। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले यहाँ लिखिएगा व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। आंसर नंबर 2, पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स, वांट्स एंड थिंकिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है लोग बाग क्या चाह रहे हैं, उनकी डिजायर्स क्या है, इच्छा क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, ग्रुप है, वो क्या सोच रहे हैं। For the first time it became important what people thought as form of political content change। ये कंटेंट लिखा है बच्चों CONTENT, कंटेंट चेंज। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पब्लिक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर नंबर 2 आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये कह रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है सिंपल यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आंसर 3, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर मीडिया डेट यूज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑडियंस टू एसेस द कंटेंट एनी इक्विपमेंट यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारा आंसर पूरा है इसका। इलेक्ट्रॉनिक के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन एक्सेट्रा मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ से? यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक के बाद, फिर नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पर आ जाइए कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर ये एग्जाम्पल दिए हमने ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल, उसके बाद प्रोसेस में ऑल्सो भी कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब? वाई शुड द मीडिया बी अनबाइस्ड। ये कह रहे हैं मीडिया को अनबाइस्ड क्यों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, मीडिया इज द हार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड बी अनबाइस्ड सो दैट एवरीवन कैन ट्रस्ट ऑन इट। इफ एनीवन डोंट ट्रस्ट ऑन मीडिया व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ये कह रहे हैं मीडिया जो है उसे अनबाइस्ड होना चाहिए कि हर कोई उस पर भरोसा कर पाए। अगर कोई उस पर भरोसा ही नहीं करेगा तो फिर मीडिया के होने का क्या फ़ायदा। मीडिया के होने का क्या फ़ायदा? जब वो सच चीज़ नहीं दिखाएगी तो लोग बाग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो मीडिया को लाने का क्या फ़ायदा। मीडिया का मकसद क्या है? मीडिया बनाने का मकसद क्या है? मीडिया का मतलब होता है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लाने वाला, क्या लोगों को हर चीज़ बताने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। अगर मीडिया इंफॉर्मेशन ही गलत देने लगेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये कह रहे हैं आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिख गया आपको, व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर उतार लिए, व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसके बाद आरटीआई और राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। जैसे मैंने बताया 2005 में जो हमारे कौन थे, मनमोहन सिंह, उन्होंने इसे पास किया था। एज पर द आरटीआई एक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मे रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जानने के लिए इंडिया का अगर सिटीजन है तो वो क्या कर सकता है, आरटीआई डाल सकता है। द पब्लिक अथॉरिटी देन हैज़ टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। फिर बाद में क्या होगा, वो पब्लिक अथॉरिटी को उस हिसाब से जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है उसे वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आर रिप्लाई विद इन 30 days और ऑफ रिसीविंग द आरटीआई एप्लीकेशन, और 30 दिन के अंदर अंदर उसे रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि उसे आरटीआई की एप्लीकेशन मिली जो है उसे 30 दिन के अंदर अंदर जिसने आरटीआई डाली है उसे जवाब देना पड़ेगा। जैसे किसी ने भी कुछ भी सवाल पूछ लिया तो उसे आरटीआई के तहत उसे वो 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, एक्सरसाइज ई, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो यहाँ पर हमारे आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल नेक्स्ट पेज पर है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीवी ओवर प्रिंट मीडिया। ये कह रहे हैं प्रिंट मीडिया के हिसाब से टीवी का प्रिंट मीडिया के ऊपर देखें तो क्या फ़ायदे हैं, मतलब टीवी के क्या फ़ायदे हैं प्रिंट मीडिया के अलावा। अगर हम प्रिंट मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और टीवी को यूज़ कर रहे हैं तो टीवी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने पहले देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उतारने के बाद, इस जगह लिखने के बाद आंसर नंबर फर्स्ट, इट मिनिमाइज द यूजर्स एफर्ट।
यूजर्स का जो एफर्ट है, मेहनत है, उसे मिनिमाइज करता है, कम करता है। द कंटेंट आर अवेलेबल इन फ्री ऑफ कॉस्ट इन मोस्ट केसेस, काफ़ी केसेस में, काफ़ी मौक़ों पर जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। इट्स कंटेंट आर डिलीवर्ड फास्टर देन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के हिसाब से इसका जो कंटेंट है वो फास्टर डिलीवर होता है। इट इज़ ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेबल, और ये ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है बच्चों। हर घर में आजकल टीवी है, हर कोई टेलीविज़न देख रहा है, सब तरीके की उसे न्यूज़ मिल रही है, मगर हर जगह न्यूज़पेपर अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जगहों पर न्यूज़पेपर, जैसे कुछ विलेजर्स हैं, गाँव वाले लोग हैं, वहाँ तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इसीलिए टीवी के ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा जो प्रिंट मीडिया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनलाइज मीडिया एंड मास मीडिया। मास मीडिया और पर्सनलाइज मीडिया के बीच में डिफरेंस क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर नंबर 2 लिखिएगा। पर्सनल मीडिया इज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया डिजाइन फॉर यूज बाय अ स्पेसिफिक पर्सन। ये कह रहे हैं कोई भी पर्सनल मीडिया वो उस तरह की मीडिया होती है जो कि किसी स्पेसिफिक खास पर्सन के लिए, खास इंसान के लिए डिजाइन की गई हो। In contrast to mass media, which is any form of media designed for use by large set of people। और अगर हम मास मीडिया की बात करें तो वो किस लिए बनाई गई होती है कि जो है लोग बाग, जो खूब सारे लोग हैं, लार्ज सेट ऑफ पीपल जो है उस मीडिया को यूज़ कर पाए, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एग्जामाइन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। ये कह रहे हैं मास मीडिया की बारे में बताना है आपको, तो अलग अलग तरह के मास मीडिया के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पर है आपका एग्जामाइन द वेरियस फॉर्म ऑफ मास मीडिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामाइन द वेरियस फॉर्म ऑफ मास मीडिया। उसके बाद आंसर नंबर 3, मास मीडिया कुड बी क्लासिफाइड इनटू 8 मास मीडिया इंडस्ट्रीज। फिर इसके बाद ये डॉट लगा के, पहला है बुक्स, फिर दूसरा है द इंटरनेट, कॉमा मैगजीन्स, कॉमा मूवीज, कॉमा न्यूज़पेपर्स, कॉमा रेडियो, फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स, कॉमा एंड टेलीविज़न। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर कॉमा है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये कॉमा है, उसके बाद एंड टेलीविज़न, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फिर देखिए, एग्जामाइन मीडियाज रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का रोल क्या है वो हमें बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामाइन मीडियाज रोल इन डेमोक्रेसी। यहाँ लिखने के बाद आंसर नंबर 4 लिखेंगे। मीडिया हैज़ गिवन पॉलिटिकल पार्टीज द टूल्स टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड कैन इन्फॉर्म देम ऑन की इशूज रेंजिंग फ्रॉम पॉलिसीज के बाद POLICIES पॉलिसीज, नेक्स्ट पेज पे, टू इलेक्शंस। इन थ्योरी मीडिया शुड बी सीन एज एन इनेबलर फॉर डेमोक्रेसी। Having better having better educated voters would lead to a more legitimate government। यहाँ पर आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 बता देंगे, वो क्या है हमारा, हाउ इज मीडिया रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट से कैसे रिलेट करती है मीडिया, मतलब गवर्नमेंट और मीडिया क्या रिलेशन है ये बताना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन आप देख लिए, फिर यहाँ पर उतार लिए, हाउ इज मीडिया रिलेटेड टू गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 5, मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज इट टेल्स अस अबाउट ऑल द हैपनिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आंसर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सारी एक्सरसाइजेस करा दिए हैं, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारी एक्सरसाइजेस देख लिए एक बार दोबारा सही से, ये हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो देख लिए, ठीक है, ट्रू फॉल्स देख लिए, टिक द करेक्ट्स देख लिए यहाँ पर, और इसे सही से करिएगा जैसे हमने कर रखा है। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, हम आपको सिलेबस रिवाइज कराते हैं, सिलेबस क्या क्या है आपका। तो इसका कंटेंट ओपन करिए स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं बच्चों PA2 में। तो PA2 में जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले से बता रखा है आपको कि PA2 में हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से, चैप्टर 6 और 7, एक हो गया, एक बाकी रह गया है। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, इसमें भी हमारा एक हो गया है और एक हमारा बाकी रह गया है, ठीक है। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 26। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 25, यानी अगर सिविक्स का देखें तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पार्ट 6 और 7 में हमने कंप्लीट किया है, आज हमारा पार्ट 7 हुआ है, पार्ट 6 हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, उसकी अलग वीडियो है। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 26 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे सिविक्स का, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट होगा। किस में बच्चों, ये पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट होगा और ख़त्म कितने में होगा ये तभी देखेंगे,
पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट होगा हमारा ये, हो सकता है पार्ट नंबर 8 में ही हो जाए या हो सकता है पार्ट नंबर 9 भी लग जाए। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।